देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति हैं प्रतीक यादव। 38 साल उनकी उम्र बताई जा रही थी और इस इतनी कम उम्र में उनका निधन वाकई हर किसी के लिए ये हैरान कर देने वाली खबर है। मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव। आज सुबह सुबह ये खबर आई जब 6 बजे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब निधन की वजह क्या है, इसको लेकर प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया और उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। जाहिर तौर पर अपने छोटे भाई के निधन को लेकर सभी जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव राजनीति से वो कोसों दूर रहे हैं और रियल एस्टेट के कारोबार में वो व्यस्त थे। इसके अलावा फिटनेस को लेकर भी काफी सजग रहते थे। और एक और बड़ी खबर देखिए, इस बीच सामने आ रही है। लखनऊ के केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पोस्टमार्टम, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है और थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम हाउस से शव निकलेगा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे उस मॉर्चुरी का, पोस्टमार्टम हाउस का, जहां पर पोस्टमार्टम हुआ है और बाकायदा प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। लखनऊ का केजी मेडिकल ये बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी, जहां पर पोस्टमार्टम हुआ है प्रतीक यादव का और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है। और एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने प्रतीक के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक्स पर किया गया पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा प्रतीक की फोटो शेयर करके उन्होंने ये पोस्ट किया और लिखा, अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। इस वक्त मैं प्रतीक यादव के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की गतिविधि दिखा देता हूं। दरअसल ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी दफ्तर से बिल्कुल बगल में लगा हुआ रास्ता है। और आप देखिए कि यहाँ पर प्रतीक यादव के निधन के बाद फिलहाल जो पुलिस है, फोर्स है, वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तमाम सारे समर्थक जो हैं उनके आने जाने का सिलसिला भी यहाँ पर देखा जा रहा है। ये पुलिस की तरफ से यहाँ पर बैरिकेड भी किया गया है, जो कि भीड़ बहुत ज्यादा सुबह से ही देखी जा रही है जब से प्रतीक यादव के निधन की सूचना सामने आई है। तो ये रास्ता जा रहा है सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा इनके घर की तरफ आने वाले हर रास्ते पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत ज्यादा आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राजा चतुर्वेदी और राम सिंह राणा जी मौजूद, उनसे बात करेंगे। राजा जी, मुझे बताइए अभी क्या स्थिति है, आप लोगों को कब सूचना मिली इसकी? सुबह मीडिया के माध्यम से सूचना मिली तो हम लोग कोठी पर आए। कोठी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीएम हाउस गए थे
और हम सब लोग वहीं पे थे और अभी आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी पीएम हाउस से होके वापस आए हैं और अभी थोड़ी देर में आवास पे आने वाले हैं। हाँ, राम सिंह राणा जी, आप लोगों को कब सूचना मिली? हम तो सुबह ही निमंत्रण करके 5 बजे के आसपास आए हैं, तो माननीय मंत्री जी का, राय चतुर्वेदी जी का फोन आया, तो हम लोग तुरंत भागे भागे आए माननीय जी की कोठी पे। और माननीय जी जैसे आए वैसे माननीय जी निकले पोस्टमार्टम, उनके साथ पोस्टमार्टम गए और माननीय जी भी पोस्टमार्टम से सीधे आए हैं, हम लोग आए। कितनी बड़ी क्षति आप लोग मान रहे हैं प्रतीक यादव जी के निधन को? अब परिवार में कोई जाता है तो क्षति तो होती है। राजनीति अलग है, परिवार अलग होता है। परिवार तो गया, अपने पीछ का ही कोई भाई गया, क्षति तो। तो आप ये देखिए कि जो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जब से घटना की जानकारी हुई है तब से यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। और चूंकि मुलायम सिंह यादव जी के छोटे बेटे थे प्रतीक यादव, लिहाजा उनके निधन के पश्चात पहले उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उनके डॉक्टर्स ने उनका परीक्षण किया और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने ये पाया कि उनकी मृत्यु हो गई तो पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। लेकिन जो प्रतीक यादव का आवास है उसके आसपास जो लोगों की आवाजाही है, जो हलचल है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो लगातार यहां पर देखी जा रही है। अभी थोड़ी देर बाद प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके इस आवास पर लाया जाएगा, जहां पर कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन भी करेंगे और अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। वो प्रतीक का यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा, वो यहाँ पर आए और करीब करीब 40 मिनट तक यहीं पर रुके रहे, डॉक्टर से पूरी जानकारी हासिल की है। और चूँकि पूरा परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव, वो यहाँ पर आए थे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब अखिलेश यादव यहाँ से वापस निकल रहे हैं और सीधे आवास पर जा रहे हैं, जहाँ पर जो प्रतीक का आवास है वहाँ पर जा रहे हैं। और उनके साथ आप देखें कि समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ से अब सीधे आवास की तरफ निकल रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी है उसमें शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, उनके छोटे पुत्र हैं प्रतीक यादव, और अपर्णा यादव जो बीजेपी सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। एक बहुत बड़ा सियासी परिवार है मुलायम सिंह यादव का, जिसमें छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, और आज उनका निधन हो गया। पोस्टमार्टम हाउस की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। और अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल चुके हैं और अब सीधे वो जा रहे हैं अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के आवास पर। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। चलिए अब आपको लाइव लिए चलते हैं, हमारे साथ दोनों ही सहयोगी अशोक तिवारी अपर्णा यादव के घर से, प्रतीक यादव के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मानस को आप देख रहे हैं जहां पोस्टमार्टम हुआ है KGMU, वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मानस, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक जो है यहाँ से प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा, और कोई जानकारी किस वजह से निधन हुआ, कोई जानकारी? क्योंकि अपुष्ट तौर पर तो कई खबरें आ रही हैं सामने। देखिए, पहली बात तो अपडेट कर दूं कि पोस्टमार्टम जो है वो पूरा हो चुका है और अब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो अब शुरू हो गई है। लेकिन अब मैं वहाँ से निकल कर समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर अपर्णा यादव, प्रतीक यादव का आवास है। जो पहली जानकारी मिली है, जो आधिकारिक तौर पर बिल्कुल स्पष्ट है, वो है सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे कुछ लोग आए। उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि आप भैया को देखिए, भैया की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी उस वक्त वो इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया और उसके बाद तत्काल ही सिविल हॉस्पिटल से लेकर के उनको KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मॉर्चरी में ले जाएगा, जहां पर 4 डॉक्टरों की निगरानी में पूरा पोस्टमार्टम हुआ है और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। अखिलेश यादव को जैसे ही जानकारी मिली, सबसे पहले तो उन्होंने अपने छोटे भाई के निधन पर बेहद भावुक पोस्ट किया और शोक जाहिर किया। और आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में देखेंगे कि लगातार जैसे सूचना मिल रही है, जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अलग अलग जिलों से उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखिए तस्वीरों में कि लगातार जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, वो तमाम लोग, सांसद हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में इस वक्त बिल्कुल शोक की लहर है। अभी कुछ वर्ष पहले ही जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक
मुलायम सिंह यादव उनका निधन हुआ था, उससे ठीक पहले प्रतीक यादव की मां का निधन हुआ था। तो ये परिवार में तीसरी बड़ी क्षति हुई है कि 38 साल का एक नौजवान जो बेहद फिट रहता था। अगर आप अखिलेश यादव के बयान को देखें तो वो यही कह रहे कि एक मन में जज्बा था जीवन में उसको आगे बढ़ने का, वो लगातार अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते थे। कारोबार भी था उनका रियल एस्टेट का, लेकिन फिटनेस उनका पहला सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था और वो लखनऊ का सबसे बड़ा जिम उसको संचालित करते थे, लोगों को नसीहत देते थे कि उनको कैसे फिट रहना चाहिए। और ऐसा शख्स जो जिसकी महज 38 साल की उम्र हो, जो खुद भी फिट रहता हो, लोगों को फिट रहने की सलाह देता हो, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो बहुत जागरूक है। आप बहुत सारे लोग इस बात को जानते, शायद ना भी जानते हो, कि एनिमल लवर्स के तौर पर प्रतीक यादव को जानते थे। बेसहारा बेजुबान जानवरों को लेकर के वो बहुत संजीदा रहते थे, समय समय पर उनके लिए कैंपेन चलाया करते थे। तो ऐसा शख्स जिसका जो देश के सबसे बड़े सियासी कुनबे से आता हो, देश में इससे बड़ा सियासी कुनबा कोई नहीं, जहां पर ग्राम प्रधान से लेकर के और खुद मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री तक रहे, उस सियासी कुनबे का एक शख्स ऐसा है जिसको सियासत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, सियासी चकाचौंध से पूरी तरीके से दूर, किसी भी तरीके की कभी कोई जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी या समारोह होते थे, कभी भी उनको नहीं देखा गया। इतने वर्षों में उनको कभी नहीं देखा गया। वो सियासत से दूर अपनी अलग दुनिया में मस्त रहते थे, जहां पर उनके लिए उनका अपना कारोबार था, उनके जो बेसहारा बेजुबान जानवर थे उनके बीच, और सबसे अहम कि वो अपने जिम में सबसे ज्यादा वक्त गुजारते थे, फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक रहते थे, लोगों से भी कहते थे कि फिट रहने के लिए जिम करना बहुत जरूरी है, जिम के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। आप खुद देखिए कि अखिलेश यादव भी किस तरीके से कह रहे कि कैसे वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, कैसे अपनी हेल्थ को लेकर के वो कितने संजीदा रहा करते थे। ऐसे शख्स का अचानक इस दुनिया से चला जाना ये अपने आप में बेहद अफसोसजनक है। सैफई परिवार के लिए ये आज का दिन बहुत भारी है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये पहले प्रतीक यादव की मां का चले जाना, उसके बाद फिर खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उसके कुछ समय बाद नहीं रहे, और अब प्रतीक यादव भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आघात, एक बहुत बड़ा झटका है सैफई परिवार के लिए। और खुद आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव भी आपको बेहद दुखी नजर आ रहे थे, बड़ा भावुक। उन्होंने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने प्रतीक की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, एक फोटोग्राफ उन्होंने उसको पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो निश्चित तौर पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन परिवार अपनी जगह है। परिवार से किसी सदस्य का, वो भी इतनी युवा उम्र में, इतनी कम उम्र में चले जाना, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी में भी जो सुरक्षा, वो यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। लोग बाहर जो है समर्थक, वो देखिए आप इंतजार कर रहे हैं। जो जहाँ से भी सूचना मिल रही लोगों को, जिन जिन इलाकों से लोगों का आना सुबह से ही शुरू हो गया। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के आसपास भी आपको तमाम सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं, और यही रास्ता सीधे प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के घर की तरफ भी जाता है। ठीक है, आप बने रहिए मानस में। अशोक का भी जो है रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अशोक इस वक्त प्रतीक यादव के घर पर ही मौजूद हैं। अशोक, यहाँ पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, फॉर्मेलिटीज चल रही है, कभी भी यहाँ पर प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर पहुंच सकता है। अपर्णा यादव कब तक पहुंच रही है, क्योंकि वो भी राज्य से बाहर हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली है कि अपर्णा यादव फिलहाल लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी और कुछ देर बाद वो अपने इस आवास पर पहुंचने भी वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है, लेकिन प्रतीक यादव के घर के बाहर आप देखिए कि एक बड़ा सुरक्षा घेरा आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा कि जहां पर भी आपकी नजर कैमरे के माध्यम से जाएगी, वहां पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। और ये जो रास्ता उनके बंगले की तरफ जाता है, वहां पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेड की गई है। ये मेरे ठीक सामने आपको तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाजाही भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि जो अपर्णा यादव है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, वो पिछले 24 घंटे से लखनऊ से बाहर है। जब उनको इस बात की जानकारी मिली है तो उन्होंने अपने करीबियों को बाकायदा फोन करके कहा कि घर में इस तरह की घटना हो गई है। तो उनके बहुत सारे करीबी फिलहाल यहाँ पर पहुंचने भी लगे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर है अपर्णा यादव के परिचितों की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। 2 पूर्व मंत्री सुबह से ही प्रतीक यादव के आवास के बाहर मौजूद है, तो बहुत ज्यादा हलचल फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा ये जो रास्ता ठीक अंदर जा रहा है,
ये अपर्णा यादव के बंगले की तरफ जाता है। ये आप देखिए कि इस रास्ते पर भी जगह जगह पर आपको फोर्स खड़ी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लखनऊ पुलिस की एक टीम अपर्णा यादव के घर पहुंची थी। चूंकि उनकी मृत्यु कैसे हुई है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीसीपी सेंट्रल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। वो प्रतीक यादव के आवास के भीतर भी गए थे। वहां पर उन्होंने जो घर के नौकर है उनसे बातचीत भी की है कि आखिरकार किस अवस्था में आखिरी जो दौर था जब वो घर के भीतर मिले थे, जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या स्थिति थी, इस बात की जानकारी उन्होंने ली है। और आप देखिए कि ये तमाम सारे लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। विनीत शुक्ला है बीजेपी के नेता। ये अपर्णा जी के पति का निधन हो गया है, आप लोग को कब जानकारी मिली? अभी सोशल मीडिया पे हमने देखा था 1 घंटे पहले, तो निश्चित ही बहुत दुखद है। एक सरल और सहज व्यक्तित्व था प्रतीक का, और उसके जाने से हम लोग बहुत दुखी हैं। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, संवेदना व्यक्त। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं की आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई थी, वो राज्य महिलाओं की उपाध्यक्ष भी हैं। ये जो मेरी बाईं तरफ आपको तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल यही उनका मेन बंगला है जहां पर प्रतीक यादव, अपर्णा यादव पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। और ये देखिए यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़भाड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू सिंह से कहूँगा कि वो आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं। ये उनका आवास है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ फिलहाल रहा करते थे। लेकिन जब से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, मुख्य द्वार जो है वो उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। ये द्वार पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लखनऊ से ही हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कब मिली? सुबह मीडिया के माध्यम से। हाँ। सुबह। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? बस्ती से भाई साहब। बस्ती से। तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? मोबाइल के फेसबुक के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली 7-8 बजे। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत अपूर्णीय क्षति है पूरे यादव परिवार के लिए। तस्वीर में आपको उनके घर की एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये समाजवादी पार्टी दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर अपर्णा यादव का पुराना बंगला है, और यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा होगा उनके आवास के बाहर जो ये 8/11 विक्रमादित्य मार्ग, ये बंगले का पता है, जिसमें आपको तमाम सारे लोग जो यहाँ पर रहते थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी साधना यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और उनके जो बच्चे थे। तो ये वो बंगला है जहाँ पर फिलहाल बहुत सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी, जिसकी जानकारी यहाँ पर जो मौजूद लोग थे इस बंगले के भीतर उनकी तरफ से जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर दी गई थी। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनको चेक किया था, जहाँ पर वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद चूंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि उनको कुछ संदेह था कि आखिरकार अचानक ऐसे मृत्यु कैसे होगी, इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए उनको जो पीएम हाउस है वहां पर भेजा गया था। ये देखिए काफी भीड़भाड़ आपको जो प्रतीक यादव, अपर्णा यादव का आवास है उसके आसपास नजर आएगी। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं विधानसभा बीकेटी है सर, बक्सी तालाब। मैं रीता यादव हूँ समाजवादी पार्टी से। और क्या पता चला आप लोगों को? सर सुबह जब मैंने देखा तो सोशल मीडिया पे ये सूचना मिली कि प्रतीक जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, और सिविल हॉस्पिटल ले जाते दम तोड़ दिए। तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत स्वस्थ जो व्यक्ति अपने फिटनेस पे ध्यान देता हो अचानक ख़त्म हो जाए तो उस पर सवाल तो उठता ही है सर। बिल्कुल संदेह है और तकलीफ हो रही है। और इतने अच्छे हैं प्रतीक जी कि उनकी जितनी वो तारीफ किया जाए कम है सर। बहुत अच्छे थे प्रतीक यादव जी। मैडम आप लोगों को क्या जानकारी मिली? फेसबुक पे देखा था, फेसबुक पे देख के जिसका फ़ोन आता गया कहते गए आ जाओ, और जिसका फ़ोन नहीं आया उससे कह दिया गया। और भैया एकदम निःशब्द हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत अच्छे थे, बहुत मिलनसार आदमी थे, राजनीति से दूर दूर का उनका नाता नहीं था। भैया करे पत्नी करे राजनीति कोई उन्हें मतलब ही नहीं था। वो एक बिजनेसमैन अच्छा आदमी था। तो ये तमाम सारी समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लेकिन सभी लोग इस बात को लेकर बहुत हैरान हैं कि आखिरकार अचानक ये घटनाक्रम कैसे घटित हो गया। जो व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर इतना सचेत रहता हो, लोगों को भी जागरूक करता रहता हो, आखिरकार उसके साथ ये घटना कैसे घटित हो सकती है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो बात मैंने आपको बताई कि लखनऊ पुलिस की एक टीम डीसीपी सेंट्रल की अगुवाई में यहाँ पर आई भी थी, वो आवास के भीतर गई थी। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है, घर की वो स्थिति भी देखी है कि आखिर जहाँ पर वो
आखिरी बार देखे गए थे कि वो किस स्थिति में मिले थे, घर के नौकरों से भी बातचीत हुई है। तो अब सारा जो सबकी निगाहें जो हैं वो दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिरकार जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें मृत्यु की वजह क्या निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, यहाँ पर सभी अभी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन जैसा कि मानस आप लगातार कह रहे हैं, कुछ वर्षों में एक ये तीसरा बड़ा आघात ये मुलायम परिवार के लिए कहा जाएगा। पहले प्रतीक की जो मां है साधना, उनका जाना, फिर खुद मुलायम सिंह यादव और अब प्रतीक, वो भी महज 38 साल की उम्र में। और सबसे बड़ी बात ये कि वजह ही नहीं पता चल पा रही है कि आखिर कैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इस तरह की भी जानकारी सामने है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम उन्हें चल रही थी। देखिए, 2-3 तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि उनको बताया गया कि उनके फेफड़े में संक्रमण था। कुछ दिन पहले उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां करीब करीब 1 हफ्ते तक वो भर्ती रहे। उसके बाद स्वस्थ होकर के उनको वापस घर ले आया गया, उनकी दवाएं चल रही थी। तो क्या उन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट हुआ इसकी वजह से ऐसा हुआ? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कुछ समय पहले ओबेसिटी, चूंकि हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे, तो कुछ ओबेसिटी को लेकर के वो थोड़ी चिंता थी उनके मन में। तो एक छोटा सा कोरोना का ऑपरेशन कराया था कुछ वक्त पहले। तो क्या उसका कोई असर है, या चूंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं इस देश में। हमने देखा, आपको याद होगा कि राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन थे, वो भी जिम में ही ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते उनका हृदय गति रुक गई थी, उनका निधन हो गया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं। लेकिन कुल मिला के जो पूरा घटनाक्रम, जो तस्वीर है, वो कुछ संदेह, कुछ सवाल भी पैदा करती है। इसीलिए पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई गई। 4 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम जिस वक्त हो रहा था उस वक्त खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मॉर्चरी पहुंचे, वहां डॉक्टर्स से बात की। तो एक तरीके से जो मन में जो सवाल हैं उनके जवाब आ जाएं, इसको लेकर के परिवार के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असल जवाब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन जो तस्वीर सुबह से बनी, किसी को ऐसा यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। जिस तरीके से आपने देखा था कुछ दिन पहले, थोड़ा सा भावुक भी किस्म के व्यक्ति थे प्रतीक यादव। उस बात का हालांकि जिक्र करना यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन अपने कुछ पारिवारिक मसलों को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया था, जिसको लेकर के तमाम सारी खबरें चलने लगी थी। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने दूसरा पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उनका पारिवारिक स्थिति ठीक है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। उसके बाद से कभी कोई खबर भी नहीं आई कि किसी तरीके के घर में कोई परेशानी हुआ, घर में कोई पारिवारिक कोई मसला चल रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आज जब अखिलेश यादव से जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि करीब 2 महीने पहले बात हुई थी, वो जीवन में कुछ करना चाहता था। एक बात का सिर्फ उन्होंने कहा कि नहीं, कारोबार में कई बार नुकसान भी हो जाता है, कई बार आदमी को संघर्ष भी करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं था। और वो खुद भी इस बात को लेकर के पूरा मुतमईन नजर आ रहे थे। अब उनके बयान से लग रहा था कि वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत संजीदा रहता था। तो एक तरीके से यह बयान दर्शाता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिससे अचानक ऐसी खबर आई कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन फिर भी एक हादसा था, एक दुर्घटना थी जो हो गई। तो अब उस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या थी, निश्चित तौर पर हर कोई व्यक्ति इसको जानना चाहता है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतीक यादव का राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। प्रतीक यादव, आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से, देखिए कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जो लोग हैं उनका निकलना शुरू हो गया है। लोग जा रहे हैं प्रतीक यादव के घर की तरफ। आप देख रहे हैं कि लोग लगातार, शिवपाल सिंह यादव आपको नजर आ रहे हैं जो जा रहे हैं इस वक्त प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के आवास पर। पूरी समाजवादी पार्टी इस वक्त दुखी है, क्योंकि पूरा सैफई परिवार का मसला। और आपने देखा भी है हमेशा कि जब भी कभी कोई आपदा आई है तो पूरा सैफई कुनबा एकजुट नजर आया है। कहीं कोई मनभेद कभी नजर नहीं आया। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि उनकी कोई सियासी महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि अगर वो चाहते तो मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते, अगर वो आम जनता की राजनीति में ना आते तो वो बैकडोर से भी एंट्री ले सकते थे, वो MLC बन सकते थे, राज्यसभा जा सकते थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों को कहां नहीं पहुंचाया।
कितने लोगों को विधान परिषद भेजा, कितनों को विधायक बनाया, कितने उनके सांसद रहे, तो लेकिन कभी उनकी इच्छा भी नहीं थी कि वो राजनीति में आए। और वो हमेशा राजनीति से अपने आप को अलग रखते थे, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। अपने उनका दोस्तों का एक सर्किल था, उनके साथ हंसी मजाक, उनको शौक था लग्जरी गाड़ियों का, गाड़ियों से घूमते थे, उनको फिटनेस का शौक था, जिम करते थे। बाद में जिंदा दिल इंसान का चले जाना ये वाकई में अपने आप में बहुत सारे सवाल जो है इस वक्त खड़े कर रहा है, और इसीलिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई है। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, फॉर्मेलिटीज चल रही है और जल्द ही जो प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया जाएगा। लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक।